एशेज में जितना रोमांच क्रिकेट का आ रहा है उतना ही रोमांच उन सब विवादों का भी उठ रहा है जो लगातार मैदान पर हो रहे हैं। कल आपने मिचेल स्टार्क वाली कंट्रोवर्शियल कैच देखी जिसको बाद में नॉट आउट कहा गया, और अब एक और विवाद हो गया है जॉनी बेयरस्टो को रन आउट देने पर। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताते हैं हुआ क्या जॉनी बेयरस्टो के साथ, और उसके बाद आपको पूरा नियम भी बताएंगे। देखिए, 52वें ओवर की आखिरी गेंद थी, कैमरून ग्रीन गेंदबाजी कर रहे थे, जॉनी बेयरस्टो बैटिंग कर रहे थे और पीछे कीपर खड़े थे एलेक्स कैरी। तो कैमरून ग्रीन की बॉल आई जिसे जॉनी बेयरस्टो ने डक किया, बॉल उन्होंने डक किया तो उनकी लेग साइड की तरफ से बॉल चली गई जिसे पीछे कीपर एलेक्स कैरी ने पकड़ लिया। तो एलेक्स कैरी के हाथ में बॉल थी, जॉनी बेयरस्टो ने ओवर की आखिरी गेंद थी, ओवर की आखिरी गेंद पर यही होता है कि बल्लेबाज जाता है, दोनों बल्लेबाज आपस में बात करते हैं। तो जैसे ही गेंद पीछे गई कीपर के हाथ में तो जॉनी बेयरस्टो ने एक अपना पैर रखा और आगे बढ़ गए वो बात करने के लिए अपने साथी खिलाड़ी की तरफ। उसी समय एलेक्स कैरी ने क्या किया, एलेक्स कैरी ने बॉल उनके हाथ में थी, एलेक्स कैरी ने उस बॉल को विकेट्स पर मार दिया, बॉल विकेट पर लगी और उस समय जॉनी बेयरस्टो क्रीज से बाहर निकल के जा चुके थे अपने साथी खिलाड़ी बेन स्टोक से बात करने के लिए। तो जैसी गेंद विकेट्स पे लगी सभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने अंपायर से अपील किया कि इसको आउट दिया जाए। उसको देखा गया, रेफरल किया गया, थर्ड अंपायर के पास गए, जिसके बाद जॉनी बेयरस्टो को थर्ड अंपायर ने रन आउट दे दिया, यानी कि जॉनी बेयरस्टो आउट हो गए। तो अब इसके ऊपर काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो चुका है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ही पूर्व क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने अपनी टीम को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने क्या लिखा आपको बताते हैं। बेयरस्टो विकेट नॉट आउट, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुश टू द बाउंड्री, नॉट अटेम्प्टिंग अ रन, एंड ऑफ ओवर, स्क्रैच क्रीज, देन वॉक फॉर द रेगुलेशन, बीएस चैट बिटवीन ओवर्स बिटवीन बैट्समैन। यानी कि साफ कह रहे कि जो बेयरस्टो का विकेट था वो नॉट आउट था क्योंकि बेयरस्टो को रन लेने के लिए नहीं जा रहे थे। जैसे ही बेयरस्टो से बॉल छूटी पीछे चली गई, ओवर की आखिरी गेंद थी, उन बेयरस्टो को लगा भैया ठीक है हो गया सब कुछ खत्म, तो वो आगे बढ़ के बात करने के लिए ओवर खत्म होने के बाद। लेकिन जो नियम कहता है, नियम ये कहता है कि जब तक गेंद डेड बॉल ना हो जाए। देखिए, अभी तो कीपर के हाथ में थी और फिर प्ले चल रहा था, ऐसे नहीं था उसने कीपर ने किसी और को बॉल दे दी थी, तो गेंद डेड नहीं थी, गेंद खेल में थी। तो ऐसे में जॉनी बेयरस्टो का बाहर निकलना गलत था, या उसको आप ये माना जाए जो एलेक्स कैरी ने उनको रन आउट किया वो पूरी तरह से ठीक किया, वो नियमों के अंदर आता है। या तो एक और चीज होती है कि जैसे बॉल चली गई एलेक्स कैरी के पास पीछे, तो जॉनी बेयरस्टो ये कर सकते थे, कीपर को पीछे बता सकते थे कि भाई मैं जा रहा हूं आगे बात करने के लिए। लेकिन जॉनी बेयरस्टो ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो सीधे आगे बढ़ गए अपने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े जो कप्तान थे बेन स्टोक्स, उनसे बात करने के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया ओवर की आखिरी गेंद पर यह पूरा विवाद हुआ। तो ऐसे में नियम तो यही कहता है कि या तो गेंद डेड हो जाए तब आप बाहर निकल सकते हैं, या फिर आप पीछे कीपर को बताएंगे कि भाई ओवर खत्म हो गया है, आपने बॉल पकड़ ली, मैं रन लेने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं आगे बात करने के लिए जा रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में कीपर आपको रन आउट नहीं कर सकता। लेकिन एक बार फिर आपको समझाता हूं, कैमरून ग्रीन ने बॉल डाली, जॉनी बेयरस्टो झुके, बॉल पीछे गई, एलेक्स कैरी ने बॉल को पकड़ा, ओवर की आखिरी गेंद थी, जॉनी बेयरस्टो जा रहे थे बात करने के लिए, साथी नॉन स्ट्राइकर जो कप्तान बेन स्टोक्स खड़े थे, लेकिन उन्होंने ना पीछे कीपर को बताया ना आगे बॉलर से कोई कम्युनिकेशन किया। उन्होंने जैसी बॉल पीछे गई तो उन्होंने तुरंत अपना पैर रगड़ा और उसके बाद वो निकल गए बात करने के लिए अपने कप्तान से। तो ये पूरी तरह से गलत है और ये गलती की सजा मिली जॉनी बेयरस्टो को और उनको रन आउट दिया गया थर्ड अंपायर के द्वारा। और बहुत अनफॉर्चुनेट खुद को महसूस कर रहे होंगे जॉनी बेयरस्टो जिस तरह से आउट हुए। डोडा गणेश फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम व्हाइल बेयरस्टो एंड इंग्लैंड कैन क्राई हॉर्स। यानी कि वो कह रहे हैं देखिए आपको रूल्स तो मानने पड़ेंगे, इंग्लैंड इसमें बाद में कह सकता है हमारे से बेईमानी हुई, स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं देखा गया। तो लेकिन भाई बड़ी सिंपल सी बात है, रूल्स तो रूल है। और इंग्लैंड कई बार रोता इसलिए है कि वो जो कहा जाता है कि मैनकट जो कर देते हैं, मैनकट होता है ना, मैनकट से आप रन आउट करते हैं, गेंदबाज जब आ रहा था मैनकट कर देता। तो इंग्लैंड ने बहुत इसके ऊपर विवाद किया था, वर्ल्ड कप में महिलाओं के मैच के दौरान बहुत इंग्लैंड ने विवाद किया था। तो भैया रूल्स तो रूल है, आपने रूल तब भी नहीं माना, आपने रूल अब भी नहीं माना। तो ऐसे में मेरे हिसाब से जॉनी बेयरस्टो के साथ देखिए कीपर चाहते तो उनको वार्निंग दे सकते थे, लेकिन नियम तो यही है कि आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। जॉनी बेयरस्टो ने रूल फॉलो नहीं किया, इंपॉर्टेंट मैच है, एलेक्स कैरी ने दिमाग लगाया,
और जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन बचाया। तो बेयरस्टो का जो रनआउट विवाद था वो पिच तक ही और मैदान तक ही नहीं थमा। जब ब्रेक हुआ और इंग्लैंड के प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जब वापस गए ड्रेसिंग रूम की तरफ, तो वहां पर एक जो पूरी सी लॉबी बनी हुई है, वहां पर इंग्लैंड के स्पेक्टेटर्स ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को हूट किया, बू किया उनको कि जिस तरह से उन्होंने स्पिरिट ऑफ द गेम का मजाक उड़ाया। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है। जो नियमों के अंदर आता है वो नियमों के अंदर आता है, और ऐसे में जॉनी बेयरस्टो से गलती हुई तो वही मिचेल स्टार्क वाला भी नियम था। तो वहां पर ऑस्ट्रेलियन को क्राई फाउल नहीं करना चाहिए अगर वो इसको पूरी तरह से ठीक मान रहे हैं।